अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हाइपरजमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज नेक्स्ट उसके हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। उसकी प्रॉपर्टीज 1 है, हमने मीन फाइंड आउट करना है, वेरियंस फाइंड आउट करना है। मीन हमारे पास क्या होगा, वेरियंस क्या होगा, पी को किससे इंडिकेट करने से, क्यू से। हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास मीन है, मीन हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, एन पी के। उसके बाद हमारे पास वेरियंस है, वही किसके इक्वल आनी चाहिए, एन पी क्यू इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस एन के। इसी तरह हमारे पास पी और क्यू हमने फाइंड आउट करना है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या हम होगी, यहाँ पे के ओवर एन होगी, क्यू की वैल्यू हमारे पास एन माइनस के ओवर एन होगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, मीन और वेरियंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइपरजमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला क्या होता है। वो हमारे पास होता है के एक्स की कम्बिनेशन फॉर्म एन माइनस के इंटू एन माइनस एक्स की कम्बिनेशन फॉर्म ओवर एन माइनस एन की कम्बिनेशन। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला होता है। तो अब हमने क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन एक्सेप्टेड वैल्यू हमारे पास मीन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स के इक्वल होता है। एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास फार्मूला का, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है, ये हमारे पास आ जाएगा के एक्स इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फार्मूला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला फर्स्ट वाली जो कम्बिनेशन फॉर्म है, इसको 1 टाइम तक इसको ओपन कर लेंगे। एक्स इंटू के माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये इसका हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारे पास साथ क्या आ जाएगा, के माइनस एक्स का फैक्टोरियल। और ये दोनों टर्म्स हमारे पास साथ वैसे ही आ जाएगी। एक्स एक्स से हमारे पास खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास के क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। ये के माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, के माइनस एक्स का फैक्टोरियल हमारे पास किस में क्लोज हो रहा है, के माइनस 1 और एक्स माइनस 1 की कम्बिनेशन में। तो इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और बाकी हमारे पास क्या टर्म आ गई, एन माइनस के और ओवर नीचे हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस एक्स की कम्बिनेशन और एन ओवर एन की कम्बिनेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म है, इनको आपस में हमने ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कम्बिनेशन फॉर्म को ऐड इसलिए किया क्योंकि बाई पास्कल आइडेंटिटी हमने इसको आपस में ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये के प्लस का है, माइनस का खत्म होकर एन माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास एन माइनस एन आ जाएगा। और नीचे हमारे पास एन एन की कम्बिनेशन फॉर्म वैसे रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे अब नेक्स्ट हमने क्या किया, एक्स जो वाई है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे। जब हमने वाई माइनस एक्स माइनस 1 पुट कर दिया, अगर आप लोग ये इसको ये वाला पॉइंट करना चाहिए तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहिए तो मैंने नेक्स्ट ये किया कम्बिनेशन की। जब मैंने यहाँ पे बाई पास्कल प्रॉपर्टी है, हमने आपस में इसको ऐड किया। दो हमारे पास फॉर्म क्यों है ना कम्बिनेशन में, उनमें हम ऐड किया, ए प्लस भी आ गया, जे प्लस एम माइनस 1 आ गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का, जे प्लस का था माइनस का खत्म होकर एम आ गया। तो इसी तरह ये हमारे पास ये प्रीवियस वाली जो फॉर्म बनी है, ये हमने लिख ली, इसको हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ रहा था, के आ रहा था, और ये हमारे पास आ रही थी एन ओवर एन, इंटू लिख लिया एन माइनस एन इंटू एन माइनस एन। तो ये हमारे पास यहाँ से ये फॉर्म बन गई। बनने के बाद अब हमने क्या किया, इसके कम्बिनेशन को ओपन कर लिया। सारे कम्बिनेशन जब हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने देखा कि ये हमारे पास एन माइनस एन के फैक्टोरियल से खत्म हो रहा था, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस 1 के फैक्टोरियल से स्मॉल एन माइनस 1 स्मॉल एन के 1 के फैक्टोरियल से खत्म हो रहा था। तो बाकी हमारे पास क्या टर्म्स आ रही थी, कैपिटल एन हमारा स्मॉल एन के ओवर हमारे पास एन आ रही थी। तो अब हमने यहाँ पे लेट किया था, जो पी है हमारे पास किसके इक्वल है, के ओवर एन के इक्वल है। तो हमने क्या किया, के ओवर एन की जगह पी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास मीन क्या आ गया, एन पी के इक्वल आ गया। इसी तरह अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरियंस फाइंड आउट करेंगे। वेरियंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो इसकी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की रिस्पेक्ट से हमारे पास वेरियंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, फार्मूला की रिस्पेक्ट से वो हमारे पास होती है एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर। मीन एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर होता है, तो वो म्यू हमारे पास है, म्यू का होल स्क्वायर कह दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर का हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वे हमारे पास। जब इसको हम क्लोज करेंगे तो ये ओपन करेंगे तो ये हमारे पास किस में खुलेगा, ओपन हो जाएगा एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, एन पी के इक्वल आया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, आपने गिवन जो हमारे पास समीशन का हमारे पास जो फंक्शन एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हमारे पास होती है, इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। एक्स की जगह हमने पुट कर देना है एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और बाकी एफ ऑफ एक्स की जगह गिवन फंक्शन पुट कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसका ये फर्स्ट वाला समीशन है, इसको हमने 2 टाइम खोल लेना है, के इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह हमने नेक्स्ट इसको खोली, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस का फैक्टोरियल। जैसे हमने के ऊपर खोला था, खोलने के बाद हमारे पास एक्स इंटू एक्स माइनस वन हमारे पास खत्म हो रहा था, वो खत्म कर दिया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, के माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के एन माइनस एक्स ओवर एन माइनस एन का हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म। तो ये हमारे पास इसमें क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, आपस में कैंसिल आउट कर दिया। ये हमारे पास 2 कम्बिनेशन फॉर्म आ रहे हैं। जब हम पास 2 कम्बिनेशन फॉर्म यूज हो रही तो हम क्या करेंगे, वहाँ पास कर आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से पास्कल आइडेंटिटी को यूज किया। पास्कल आइडेंटिटी को यूज करने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, इनको ऐड किया। ऐड करने के बाद
यहाँ से ये हमारे पास ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पर जो टर्म आई हमने क्या इसकी कम्बिनेशन ली, कम्बिनेशन फॉर्म बनाई, कम्बिनेशन फॉर्म बनाने के बाद जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल आउट कर दी। यहाँ से हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास हमें पता है कि म्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर पास वेरियंस किसके इक्वल होती है, एक्सेप्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, ये पुट कर दी। म्यू हमें पता है किसके इक्वल है, के एन के ओवर स्मॉल एन के ओवर कैपिटल एन के स्क्वायर के स्मॉल एन के ओवर हमारे पास कैपिटल एन के होल स्क्वायर के। तो ये हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, के ओवर एन है, क्यू की वैल्यू एन माइनस के ओवर कैपिटल एन है। तो ये हमने क्या पी की जगह पी की वैल्यू को पुट किया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू को क्यू की जगह पुट किया। पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, एन पी क्यू इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गई इसकी वेरियंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, इफ एन बिकम इंडेफिनेटली लार्ज देन द हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा कि एक हमारे पास अनडेफिनेट लार्ज नंबर हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना है कि आया कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास पी है वो किसके इक्वल होता है, के ओवर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, के को हमने एक साइड पे कर लिया और पी एन हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कंबाइन हो गया। इसी तरह हम यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ गई और हमें पता है कि यहाँ से जो हमारे पास पी है वो हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस क्यू के इक्वल होता है। पी का हमें पता फार्मूला 1 माइनस पी क्यू के इक्वल होता है। 1 माइनस क्यू पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास कैपिटल एन के, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस पी। तो हमें पता 1 माइनस पी किसके इक्वल होता है, क्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास एन माइनस के बस किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। ये हमने यहाँ से पी की वैल्यू के ओवर एन है, क्यू की वैल्यू ये ले, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू एन क्यू आ गया और एन माइनस के आ गया। तो ये हमारे पास ये दो फॉर्म्स बन गया। अब हमारे पास जिधर जिधर के आएगा वहाँ पे ये पुट कर देंगे, एन माइनस के की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास जो गिवन फार्मूला है, एन की जगह कैपिटल एन की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, स्मॉल एन की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। जब हमने क्या पुट किया तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन की पी आ गई और एक्स हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एन माइनस के की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन क्यू पुट कर दिया और नीचे हमारे पास एन माइनस एक्स वैसे ही आ गया और इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, एन की हमारे पास कम्बिनेशन। तो अब हमने क्या केस पूरे को ओपन किया। पूरे को ओपन करने के बाद यहाँ से हमने देखा कि एन एक्स का फिक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स का फिक्टोरियल, ये हमारे पास एन एक्स की कम्बिनेशन में हमारे पास बंद हो रहा था, बंद कर क्लोज कर दिया। बाकी हमारे पास का बच्चा एन पी का फिक्टोरियल, एन क्यू का फिक्टोरियल, एन माइनस एन का फिक्टोरियल ओवर हमारे पास क्या आ गया, एन माइनस में एन पी माइनस एक्स का फिक्टोरियल, एन क्यू माइनस एन प्लस एक्स का फिक्टोरियल, कैपिटल एन का फिक्टोरियल, ये हमारे पास टर्म आ गया। अब हमने क्या करना है, स्टेरिंग अप्रोक्सीमेशन हमने अप्लाई करवानी है। उसका हमारे पास फार्मूला होता है एन फिक्टोरियल हमारे पास अप्रोक्सीमेट होता है ई पावर माइनस एन इंटू एन पावर एन इंटू अंडर रूट 2 पाई एन के इक्वल होता है। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो एन एक्स हमारे पास कम्बिनेशन फॉर्म वैसे आ गई। पहले हमने क्या दिया, पी के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसकी जो पावर है हमारे पास एन पी प्लस, इसमें हमने क्या किया, एक हमने पावर ऐड करवा के डिवाइड करवा दिया 2 के ऊपर। इसी तरह हमने क्यू लिया, क्यू की जो हमारे पास एन क्यू गिवन था उसके अंदर एक हमने क्या किया, नंबर ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा दिया। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, कैपिटल एन हमें चाहिए, कैपिटल एन की हमें जरूरत नहीं है तो हमने क्या किया, एन से पहले डिवाइड भी कर दिया। पूरे पहले हमने एन कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पास 1 आ गया। एन हमारे पास क्या, स्मॉल एन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो गया, हमारे पास कैपिटल एन बन गया। और ये पास जो पूरी टर्म है इसको 1 पे ऐड करके हम क्या कर देंगे, पूरी टर्म को ऐड कर देंगे 1 के साथ, डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। इसी तरह बाकी टर्म्स में भी हमने क्या किया, स्मॉल कैपिटल एन हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं करना। कैपिटल एन को हमने क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद पी माइनस एक्स माइनस एन आ गया। और ये हमारे पास पूरी हमारे पास ये टर्म है, इसको लेके इसमें हमने +1 का ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। इसी तरह हमने क्या किया, इसमें से कैपिटल एन को कॉमन लिया, कॉमन लेने से यहाँ से क्यू आ गया, ये बाकी पूरी टर्म्स के साथ कैपिटल एन डिवाइड में आ गया। अब ये पूरी टर्म को हमने क्या करना है, डिवाइड करवा दे, मल्टीप्लाई करना, सॉरी प्लस करना है 1 इस पूरी टर्म्स के साथ और हमने क्या कर देना है, डिवाइड करवा देना है 2 के साथ ही, इसकी पावर में आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करके हमने देखना क्या आया कि हाइपरजोमेट्रिक जो फंक्शन है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो नेक्स्ट हमने देखा कि ये हमारे पास जो कुछ टर्म्स थी जो हमारे पास जीरो हो रही थी, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो एक्स ओवर एन है, एन माइनस एक्स ओवर एन है और एन ओवर एन है, कि ये हमारे पास क्या है, जीरो हो रही है। तो ये हमारे पास बहुत लार्ज, इनडेफिनेटली लार्ज हमारे पास टर्म है, ये हमारे पास जीरो हो रही है। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट, वहाँ से हमारे पास सिर्फ ये आंसर आ रहा है कि जो हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन एक्स एन पी है वो हमारे पास एन एक्स की कम्बिनेशन की फॉर्म पी एक्स और क्यू एन माइनस के हमारे पास ओनली टर्म्स बची है, हमारे पास किसकी इक्वल होती है, हमारे पास इक्वल होती है बी के। बी हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं। उसमें पास दो वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, एक एक्स हमारे पास, दूसरा एन और पी हमारे पास दो हमारे पास में पैरामीटर्स होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट हमने कह दिया कि जो हमारे पास था कैपिटल एन वो हमारे पास अनडेफिनेट, हमारे पास लार्ज नंबर था, अनडेफिनेट लार्ज नंबर होने की वजह से ये हमारे पास जो हाइपरजमेट्रिक फंक्शन है वो इजीली हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।